नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DFCCIL यानी कि डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की साइड से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपका ITI डिप्लोमा BTech MTech की वैकेंसी को बताया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है। आप अगर इम्पोर्टेंट डेट की इसमें हम बात करते हैं तो 18 जनवरी से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि आज से। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 16 फरवरी है। उसके बाद 23 से 27 फरवरी में ये आप करेक्शन हो सकता है। इन्होंने जो CBT फर्स्ट की टेंटेटिव डेट दी गई है वो अप्रैल 2025 है, और जो CBT सेकंड होगा उसके बाद वो अगस्त 2025 और अक्टूबर नवंबर में फिजिकल कराने का इनका प्लान है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट्स है इसके बारे में। रही बात इसको फॉर्म को फिल करने के लिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे फिल करना है, आप वहाँ से देख के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो जो इसमें सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA/CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसमें इसकी 3 वैकेंसी दी गई हैं। उसके अलावा जिसके बाद जितनी भी वैकेंसी आई है वो ITI डिप्लोमा वालों के लिए है, ITI डिप्लोमा BTech। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव सिविल्स है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए। तो जिसके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, साथ ही जिसके पास BTech है वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पे आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पूरा आप मेडिकल स्टैंडर्ड वैकेंसी आप वगैरह देख लीजिए कि आपके 60% मार्क होना चाहिए, डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A3 है, ठीक है, और आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। सेम एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 64 वैकेंसी दी गई है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस दी गई हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है इन ब्रांच में, डिप्लोमा या BTech है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल्स में पढ़ सकते हैं। साथ ही एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितना है वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ओवरऑल वैकेंसी दी गई हैं वो एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स एंड टेली कम्युनिकेशंस में आपको 75 वैकेंसी हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए 64 वैकेंसी है, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा हुआ है, और जिनके पास डिप्लोमा और BTech है वो दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो दोनों में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। उसके बाद मल्टी टास्किंग में 464 वैकेंसी को दिया गया है, जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन कोर्स आपकी अप्रेंटिस होना चाहिए, ITI अप्रूव्ड होना चाहिए आपका, और मार्क्स आपके होने चाहिए 60%, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, और टोटल वैकेंसी 464 है। तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आपकी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी, कहाँ पे कितनी है और कौन लोग इसको फिल कर सकते हैं। रही बात अभी आगे बताते हैं इसमें डिप्लोमा BTech कौन किसको भर सकता है नहीं भर सकता है। जिसका अभी बताया जहाँ पर डिप्लोमा एलिजिबल है वहाँ पर वो लोग नोटिफिकेशन में दिया है BTech BE एंड MTech ME वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जहाँ पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड किया गया है। तो वहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री जिनके पास 4 साल की है, ठीक है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास भी BE BTech BSc इंजीनियरिंग में है, उस ब्रांच से रिलेटेड है, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, और वहाँ पर डिप्लोमा लिखा है, वहाँ पर आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है वो डिप्लोमा BE BTech BSc सबसे लिए है, जहाँ पर जो आपकी डिसिप्लिन होगी वो होगी इंजीनियरिंग में, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका रिलेटेड दिया गया है, तो वो सब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की दोस्तों बात करते हैं। जो जूनियर मैनेजर जिसके लिए CA रिक्वायरमेंट है उसकी एज लिमिट 18 से 30 है, एग्जीक्यूटिव की 18 से 30 है, एंड MTS ITI वाले जो हैं वो 18 से 33 इसकी एज लिमिट दी गई है। और रिलैक्सेशन जो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी होता है 5 ईयर SC ST के लिए, 3 ईयर OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए,
एंड PWD वाली एप्लीकेंट्स के लिए जो नॉर्मल रिलैक्सेशन रखा जाता है वही है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन सारे पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, कोई पैट नहीं होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। जितने भी डिप्लोमा और ITI की वैकेंसी हैं, ठीक है, इसमें जो डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं इनके लिए आपका CBT 1 CBT 2 होगा, ठीक है। ये फिजिकल टेस्ट नहीं होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट होगा। आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है MTS में, ठीक है। तो आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। PET का टेस्ट होगा आपका केवल MTS के केस में। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर आपके 2 CBT होने वाले हैं, CBT स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 की। CBT 1 जो होगा वो आपका स्क्रीनिंग नेचर का होगा और जो कैंडिडेट्स लिखा हुआ है फर्स्ट CBT सेल बी ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो आपका CBT 1 होने वाला है वो केवल सेकंड फेज़ के लिए होने वाला है, बाकी आपकी जो कट ऑफ वगैरह बनेगी वो सारा सेकंड स्टेज CBT से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट किस में लेना है, जो सेकंड स्टेज के लिए लेंगे वो आपके 20 टाइम्स लेंगे। अगर एक वैकेंसी है तो मतलब 20 बच्चे लेंगे उसके सेकंड CBT के लिए, और PET में 3 टाइम्स लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए इक्वल्स नंबर्स लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 2 CBT होने वाले हैं, CBT 1 CBT 2। CBT 1 में आपका केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, पास कर जाते हैं तो CBT 2 में जाएंगे। CBT 2 में आपको नंबर गेन करने हैं जो कि आपको उससे मेरिट बनेगी, ठीक है। फाइनल मेरिट CBT 2 से होने वाली है। CBT 1 100 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपको ये दिया है मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे और नॉलेज अबाउट रेलवे 10 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 मार्क्स के, जिसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज CBT होगा वो आपका 120 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया होगा। 120 मल्टीपल MCQ क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे, जो कि आपको आगे मेरिट के लिए जो मार्क्स मिलेंगे इससे वो आगे कंसीडर होंगे। पेपर का मोड हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होंगे। PET के लिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो PET है वो MTS में होने वाला है, और MTS में जो PET में क्या होगा, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ अ वेट फॉर 100 मीटर। 100 मीटर के लिए आपको 2 मिनट में 35 kg का वेट उठा के वहाँ पर रखना है। अब वो आप दौड़ के रखते हैं, चल के रखते हैं, जो आपके लिए जैसे भी हो। शुड बी एबल टू लिफ्ट फीमेल के लिए 20 kg 2 मिनट में। तो आप इसको चल के, भाग के, दौड़ के जैसे रख सकते हैं वैसे रखना है, वेट को नीचे नहीं गिराना है। टाइमिंग इसमें दिया है कि 2 मिनट के अंदर आपको 35 kg का 100 मीटर की डिस्टेंस में कवर करना है, और शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड, जस्ट लाइक अ ग्रुप डी की तरह। जो रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल होता है उसमें भी 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर रनिंग होती है और वेट होता है। तो जस्ट लाइक जो PET है वो सिमिलर ही है, तो ये आपका PET रहेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट्स है इसमें एग्ज़ामिनेशन सिटीज़। तो एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ आप जो फॉर्म फिल करेंगे कहाँ कहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी बड़ी मेजर सिटी को कवर किया गया है, जिसमें अमृतसर, बेंगलुरु, दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर। तो आप अपना जो नियरेस्ट जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ से नियरेस्ट सिटी देख के फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे सेंटर्स हैं जो आपके हर स्टेट को कवर कर रहे हैं। नासिक, बड़ोदरा, गुजरात, गुवाहाटी, ग्वालियर, दिल्ली, जयपुर। तो इसको आप देख के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जूनियर मैनेजर है और एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जिसके लिए CA और डिप्लोमा और BTech, MTech या BSc मांगा है, जहां पर आपको 1000 फ़ीस फिल करनी है। जनरल OBC के लिए, EWS के लिए और MTS के लिए आपको 500 की फिल करनी है। SC ST PWD इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसका जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी DFCCIL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो कवर कर दी है। तो दोस्तों आप भी फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।